इस शादी में क्या विशेष रहा? जो राजपूत समाज में और भी शादियाँ होती है, इनमें सबसे विशेष क्या संदेश दिया, क्या रखा है आपने? इससे सबसे बड़ा संदेश हमने जो आपने देखा होगा, जो कार्ड छपाया था शादी का कार्ड, उसके अंदर लिखा था दहेज मुक्त, नशा मुक्त और शराब वो दहेज मुक्त, नशा मुक्त और दिखावा मुक्त। तीनों चीज़ें हमारे समाज से अगर ये बंद हो जाती हैं तो राजपूत समाज तुरंत, मैं कहता हूँ थोड़े ही समय के अंदर वापस आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत हो जाएगी। और ये एक परिवार का नहीं, पूरे राजपूत समाज की आर्थिक स्थिति का मामला है। क्योंकि मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, समाज हित के लिए संदेश देना चाहता है। इससे फर्क भी पड़ रहा है और रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं। हमारे साथ थे दिलीप सिंह जी मेहरोली, जो समाज को एक सकारात्मक संदेश देना चाह रहे हैं। बात करेंगे इनके सगाजी है दलपत सिंह जी गच्छीपुरा, इनसे भी। हाँ सर, जो दहेज मुक्त शादी कर रहे हो आप बिना दहेज के, राजपूत समाज में दिखावा दहेज, इसको तो अपना बड़ा ही समझा जाता है, नाम रोशन होता है, ऐसा दिखा के लोग बड़प्पन महसूस करते हैं। आपने ये जो किया है, इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं सर समाज को? मैं इसके माध्यम से संदेश ये देना चाह रहा हूँ, पहले राजा महाराजाओं के समय समझौते के तहत दोस्त बनाने के लिए ये प्रथा शुरू हुई थी कि वो दोस्त बनाए जाए, उनको आर्थिक सहायता या बराबर का किया जाए। हमने उनकी देखा देखी साधारण राजपूत ने कुप्रथाओं को अपना ली। एक बेटी वाला पाल पोस के, बेटी पढ़ा लिखा के, संस्कारवान बना के एक लड़के वाले को देता है, तो लड़के वाले का वंशवृद्धि होती है, उसमें वो उस घर की सेवा करती है। तो हिंदुस्तान में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ आप, गाय बेची जाती है, पैसा लिया जाता है, बकरी बेची जाती है, पैसा लिया जाता है, भैंस बेची जाती है, पैसा लिया जाता है, यहाँ तक कि अंडा बेचा जाता है, उसका भी पैसा लिया जाता है। तो ये बड़े शर्म की बात है, जो बेटी वाला जो बेटी दे रहा है, अपना वंश दे रहा है, अपना जिगर का टुकड़ा दे रहा है, उस परिवार से अगर कोई मांग के लेता है और फिर अपने आप को राजपूत और क्षत्रिय कहता है, तो मैं समझता हूँ ये सबसे घृणित और ओछा कार्य है। क्योंकि 36 कौमों में बेटे वाला ही देता है, बेटी वालों को गहना डालता है। हमारा ही दुर्भाग्य है कि हमारे बेटी होती है और हम ही गहना देते हैं, हम ही गाड़ी देते हैं, हम ही पैसे देते हैं। तो ये हमारे लिए अशोभनीय बात थी, इसलिए मुझे घर कर गई। और मेरे खुद के 5 बहनें हैं, मैं इस दौर से गुजरा हूँ, साधारण परिवार से हूँ, तो मैंने सविवेक से निर्णय लिया। मैंने बच्चों को समझाया, घरवाली को समझाया, ये मान गए। क्योंकि एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो इन्होंने गाड़ी की इच्छाएं छोड़ी, इन्होंने सोने की इच्छाएं छोड़ी, इन्होंने बेड की इच्छाएं छोड़ी, इन्होंने दहेज के सामान की इच्छाएं छोड़ी, इन्होंने कपड़े और गहने की छोड़ी। और मैंने खुद ने सोने का त्याग किया। मैं खूब सारा सोना पहनता था, मेरे हाथों में अंगूठियाँ नहीं है, इसलिए नहीं है कि मेरे पास है नहीं, छोड़ा वो तो सभी के पास होता है, लेकिन मैंने खुद ने त्याग किया। और त्याग करके कोई मैंने एहसान नहीं किया। ये हमारी परंपरा रही है राजपूत समाज की शुरू से ही, कि हम लेने में विश्वास नहीं करते, देने में विश्वास करते हैं। इसलिए मैं मेरे समाज को ये